Hello students, we are going to see the next topic of motion. Motion of class 9 standard we are seeing. Okay. The last topic of this lesson is uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखने से पहले वी आर गोइंग टू सी द मीनिंग ऑफ सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन मतलब क्या? सर्कुलर मोशन मतलब मोशन एक सर्कल में, मोशन एक सर्कल में. ठीक है, सी इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन. सर्कुलर मोशन मीन्स व्हाट? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a circumference motion of an object along a circumference of a circle along the circumference of a circle is called circular motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कमफरेंस के अलॉन्ग, मतलब ये अगर सर्कल है का सेंटर है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव हो रहा है? ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है. स्ट्रेट लाइन में नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट कैसे मूव हो रहा है? सर्कल में मूव हो रहा है ना. ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. ऐसे मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. ठीक है, अभी देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अभी जब ये इस कर्व पाथ पे जाता है ना, तो कर्व पाथ पे जाने के लिए इसको दो चीज़ें, मतलब दो तरह का मोशन इसका होता है. मैंने जो सर्कुलर मोशन होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका जो सेंटर है, सेंटर के साथ में उसका एक कनेक्शन होता है. जैसे कि एक स्टोन लो, एक स्टोन अगर आपने स्ट्रिंग के साथ में बांध दिया है ना, और उसको ऐसे हाथ में रख के गोल गोल घुमाया, तो ये स्टोन जो है ये यहाँ पे बंधा हुआ है और ये ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या हो रहा है? मूव हो रहा है. बराबर है ना. तो इसको दो चीज़ें होती है यहाँ पे. एक तो ये ऐसे, मतलब अभी ये पेन देखो आप मेरा, हाँ, ये फोर्स स्ट्रिंग जो है वो ऐसे मूव होती है. स्ट्रिंग ऐसे सर्कल में मूव होगी जिसका एक पॉइंट कहाँ पे है? सेंटर पे फिक्स है. और ऑब्जेक्ट जो है आपका स्टोन, वो ऐसे सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या होगा? मूव होगा. बराबर है. तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, दे पजेस टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज. पहली जो वेलोसिटी है वो है उसकी लीनियर वेलोसिटी, और दूसरी जो वेलोसिटी उसकी है वो है एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम अभी नहीं फोकस करेंगे. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की स्टडी आप करोगे शायद 11th में या 12th में, है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो है, लेकिन वो मोशन कैसे परफॉर्म कर रहा है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे मूव होगा. मतलब यहाँ पे है थोड़ा सा ऐसे, फिर 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 ऐसे. तो थोड़े थोड़े पाथ के लिए वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव होता है. ये पता है कैसे है? जैसे कि आप इमेजिन करो कि हम अर्थ के ऊपर हैं. वी ऑल नो दैट अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. स्फेरिकल, ओवल, जो भी है स्फेरिकल है. लेकिन हम अर्थ के ऊपर जब चलते हैं तो क्या हमें ऐसे लगता है हम स्फेरिकल पाथ के ऊपर चल रहे हैं? नहीं, हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि हम कैसे मूव हो रहे हैं? हम फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव हो रहे हैं. बराबर है ना. तो ये जो ऑब्जेक्ट आगे आगे बढ़ता है तो वो थोड़ी थोड़ी इंटरवल के लिए जो ट्रैवल करता है ना, वो कैसे होता है? उतने इंटरवल के लिए वो लीनियर मोशन परफॉर्म करता है. क्या परफॉर्म करता है? लीनियर मोशन. तो इस हिसाब से उसकी वेलोसिटी जो होती है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ, दैट इज व्हाट? दिस इज लीनियर स्पीड. इसकी कौन सी स्पीड कंसीडर करेंगे हम? वो मूव सर्कुलर ऑर्बिट में हो रहा है, लेकिन स्टिल इट इज हैविंग विच स्पीड? इट इज हैविंग लीनियर स्पीड. इट इज हैविंग लीनियर स्पीड. ठीक है, अभी एक इम्पोर्टेंट लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, डेफिनेशन, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. कौन सी डेफिनेशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या?
ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है पहली बात तो ये आपको समझ में आई कि सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसको लीनियर स्पीड कैसे होती है, बराबर है। अभी ये जो स्टोन का एग्जांपल हमने कंसीडर किया ना, इमेजिन करो कि मैंने एक सर्कल में घूम रहा है ऑब्जेक्ट, जहाँ पे सपोज जो अपना स्टोन था यहाँ पे था, बीच में अगर ये इसको अटैच स्ट्रिंग अगर टूट गया तो भी क्या ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में परफॉर्म होगा, मोशन परफॉर्म करेगा? नहीं। यहाँ पे टूटा स्ट्रिंग, ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। स्ट्रिंग अगर यहाँ पे टूटा होता तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता, स्ट्रिंग अगर यहाँ पे टूटा होता तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता, स्ट्रिंग अगर यहाँ पे टूटा होता तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव होता है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो डायरेक्शन इंडिकेट होती है ना टूटने के बाद में उसके मूवमेंट की, हर प्लेस पे ये डायरेक्शन चेंज होती है, हर प्लेस पे ये डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। मतलब चेंज इन स्पीड हर प्लेस पे हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर स्पीड होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी होती है, लीनियर होती है, और स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज भी हो रही है। स्पीड नहीं चेंज हो रही है, चेंज लीनियर स्पीड उसको होती है, चेंज होती है उसकी वेलोसिटी। चेंज क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी कैसे क्या चेंज होगी, मतलब देखो यहाँ पे डायरेक्शन अगर फिक्स भी रहा, उस मैग्नीट्यूड अगर उसका फिक्स भी रहा तो भी हर प्लेस पे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और डायरेक्शन चेंज हो गई मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो कि सर्कुलर मोशन जितना भी है वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब उसका एक्सीलरेशन हो रहा है, तो दैट इज ऑलवेज ए एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज accelerated motion. Circular motion is always what kind of motion? It is always accelerated motion. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, एक तो ये सर्कुलर मोशन है, द सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट लीनियर स्पीड, मैं वेलोसिटी नहीं बोल रही हूँ, स्पीड बोल रही हूँ। कांस्टेंट लीनियर स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट की लीनियर स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, बराबर है ना। अगर सर्कुलर मोशन की स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन की स्पीड अगर कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन की स्पीड अगर कांस्टेंट है, तो उसे आप बोलते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शॉर्ट में बोलते हैं उसको UCM। इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल देखो आपके सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक। कितना समय लगता है इसको 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए? सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक इट टेक 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 60 सेकेंड लेता है, मतलब 1 मिनट लेता है ना, हमेशा इतना ही लेता है। तो इसकी अगर आपने स्पीड काउंट की तो स्पीड हो जाएगी सरकमफरेंस अपॉन टाइम, यानी C बाय टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट, यानी C, है ना। पहला राउंड मारा, स्पीड उसकी 60 कितनी की है, सरकमफरेंस जितना होगा उसका ट्वाइस पाई आर उतना। दूसरा राउंड मारेगा, स्पीड उतना, मतलब स्पीड जो है उसकी बदल रही है क्या, हर राउंड वो सेम ही तो टाइम में कवर करता है ना। कितने टाइम में कवर करता है वो, हर राउंड कवर करता है वो सेम 1 मिनट में ही, मतलब इस केस में इसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है ना। तो मैं बोल सकती हूँ कि सेकेंड हैंड ऑफ ए क्लॉक परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर motion, uniform circular motion. Same is the case for minute hand, same is the case of hour hand. ठीक है, इसके अलावा जो आपकी अर्थ की स्पीड है ना, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, इसको भी तो फिक्स डेज रहते हैं, लगते हैं 365 डेज एंड 6 आवर, है ना। इतना समय फिक्स लगता है ना, मतलब इट इज ऑल्सो स्पीड इसकी भी कैसी है, अर्थ के मोशन की जो स्पीड है वो भी कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब दिस आल्सो परफॉर्म व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, डेफिनेशन समझे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। से नेक्स्ट, अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड है क्या, इज UCM यूनिफॉर्मली
एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन है क्या? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है क्या? एक्सीलरेटेड तो डेफिनेटली है, यूनिफॉर्म है क्या? तो यस। कैसे? यूसीएम अगर आप कंसिडर करते हो, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें लीनियर स्पीड कैसी है? लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी? कंटिन्यूअसली चेंज होगी। मतलब वहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है क्या? एक्सीलरेशन हो रहा है। और कैसे होगा? रेट ऑफ एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। रेट ऑफ एक्सीलरेशन इस केस में कैसे होगा? कांस्टेंट होगा। देयरफॉर इट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूसीएम इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कोई डाउट इसमें? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हमें इस साल सिर्फ पढ़ाई में क्या है? डेफिनेशन है और स्पीड का फॉर्मूला है। स्पीड अगर निकालनी हो यूसीएम की तो स्पीड कैसे निकालोगे आप? स्पीड ऑफ यूसीएम इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर होता है उसका सरकमफरेंस जितना, ट्वाइस बाय आर, अपॉन टाइम कितना है? टाइम है उसका टाइम पीरियड। तो स्पीड का फॉर्मूला है, देखो, स्पीड इक्वल टू ट्वाइस बाय आर अपॉन टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। v इक्वल्स टू वॉट? ट्वाइस बाय आर अपॉन टी। इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हमें जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स हमें क्या है? करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मोशन लेसन है, मोशन लेसन का यहाँ पे क्या होता है? दी एंड। इसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज और असाइनमेंट के क्वेश्चंस डालूंगी, ठीक है, जो आपको क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं, ठीक है। ठीक है, बाय।